हम अभी कोई मंजिल के करीब आकर भटक जाता है, कोई मंजिल पर पहुंचता है भटक जाने से। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भटकना नहीं है, मंजिल पर पहुंचना है और लक्ष्य को अपने भेदना है, उसके लिए सहायता हम करेंगे। तो आइए हम आज क्लास अगली क्लास बेसिक जो क्लास है आज की, हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोरबरी द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके पहले आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले मैंने आपको बताया जो भी परमाणु होता है, पिछले क्लास मैंने बताया था जो परमाणु होता है, परमाणु परमाणु जो एटम होता है आपका, एटम होता है, ये आपके मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो तीन मूल कण कौन कौन होते हैं? वो होता है आपका पहला इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। ये तीन मूल कणों से मिलकर के कोई भी परमाणु एटम बना होता है। अब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे कण की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी पदार्थ होता है वह तीन ही इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, उससे कोई और पदार्थ नहीं है। आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो होता है आपका स्मॉल ई। इसका जो सिंबल होता है आपका, वो होता है स्मॉल ई, और इस पर चार्ज होता है माइनस का। और जो आपका प्रोटॉन होता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल पी, और इस पर होता है प्लस, और न्यूट्रॉन पर होता है आपका, इसको प्रेस कर दीजिए एन से, इस पर चार्ज होता है जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर जीरो। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं। पी से होता है प्रोटॉन और प्लस, और न्यूट्रल 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 मतलब जीरो। अब ये क्या होता है, ये जो होते हैं, ये आपके कक्षक में इस प्रकार कोई भी जैसे एलिमेंट्स होगा, वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन द्वारा क्या होता है, बंधा हुआ होता है। जिसको ये आप जैसे मान लीजिए हमने क्या बना दिया, एक नाभिक हमने बनाया है, ये नाभिक हो गया आपका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं, नाभिक बोलते हैं। और ये जो बाहर होता है, आउटर सेल्स होते हैं, इसे हम लोग कक्षक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे कक्षक कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अब इस नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। इस नाभिक में होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, और उसके बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते रहते हैं। अब किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सब के बारे में एक वैज्ञानिक, उनका नाम था बोरबरी। उन्होंने क्या किया था, कक्षकों के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, अगर इसके बारे में जानना है, जैसे आपका जैसे इलेक्ट्रॉन खोज कौन के, प्रोटॉन खोज किया था, न्यूट्रॉन कौन खोज किया था, अगर इसको देखेंगे थोड़ा सा एक ट्रिक होती है आपकी, वो ट्रिक है ईटा पर। हाँ, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपके कि इसके खोज करता कौन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इसका ट्रिक होता है, ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जिसका होता है जे जे थॉम्सन, जे जे थॉम्सन, इसको थॉम्सन नाम है लेकिन इसको पढ़ सकते हैं जे जे थॉम्सन, इसके फाउंडर मतलब खोज करता है थॉम्सन। ठीक है, और पी से होता है आपका प्रोटॉन, पी से होता है आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। और इसके खोजकर्ता जो हैं वो है आपके रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और एन से होता है आपका न्यूट्रॉन, और इसके खोजकर्ता हैं आपके जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। जैसे आप कहीं भूल जाए जिस पे आप ठीक से आप याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इसमें कई सारे वैज्ञानिक आगे आए थे जिन्होंने तत्वों को वो अलग अलग इस सिस्टम के आधार पर विन्यास किया। जैसे आप आए, उसके आगे बोरबरी आए, पाउली आए, आफबाऊ आए। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे बोरबरी के, जो नील्स बोर थे, नील्स बोर, ठीक है। इस नील्स बोर के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ेंगे। अब देखिए, नील्स बोर ने आखिर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों किया, कारण क्या था? तो इनका कारण यह था कि तत्वों को एक सही क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में, आवर्त सारणी में इसको फिक्स किया जाए, तथा उनके ऊर्जा स्तर के आधार पर, मतलब किसी की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, किसी की एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे मान लिया जाए आपका हाइड्रोजन है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की एनर्जी जो होती है हीलियम से क्या होती है आपकी, सॉरी, हाइड्रोजन और हीलियम लिथियम है, तो लिथियम की जो एनर्जी होगी आपकी हाइड्रोजन से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अधिक होगी, इसको आगे रखना चाहिए, ठीक है। इस क्रम से व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने क्या किया, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ठीक है, उसको व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए। उसके लिए उन्होंने नियम दिया था। वो नियम दिया था, कैसे नियम दिया, देखिए इन्होंने क्या किया, जो एक आप जानते हैं ये नाभिक होता है, और नाभिक बारे बात जो होते हैं कई सारे, इसमें क्या होते हैं आपके, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक। और इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, इसे अंदर वाले बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया, जो कक्षक होते हैं इनका नाम दे दिया, जिसमें पहले कक्षा का नाम उन्होंने दिया के, दूसरे वाले का नाम दिया एल, उसके बाद एम, और उसके बाद एन, ठीक है, के एल एम एन। तो इसको हम थोड़ा सा एक और बढ़ा देते हैं, और इन्होंने फिक्स किया, एक फार्मूला भी दिया। वो फार्मूला था कक्षकों की संख्या डिसाइड करने के लिए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करने के लिए एक सूत्र दिया, एक फार्मूला, इसका फार्मूला था 2n², ठीक है, ये फार्मूला था 2n², जहां n है वो होता है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या होती है। अब देखिए आगे, अब के वाले कोष में या के वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, और एन में कितने होंगे, इसके बारे में हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहला कक्षक है, अब इस पहले कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्होंने क्या किया, हमने कहा इसे फार्मूला दिया था 2n², ठीक है, 2n² था। और हमने कहा किसकी बात कर रहे हैं, पहले कक्षा की बात कर रहे हैं, तो जहां n है वहां पे क्या रखिए आप, 1 रखिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जा 2, यानी जो पहला कक्षक होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वाले में चेक करते हैं फार्मूला रख करके, 2n² फार्मूला होता है हमारा, तो 2 × n के स्थान पर 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8, यानी पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। अगला होता है 2n², फिर फार्मूला रखेंगे, तो तीसरे कक्षक की बात कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर, यानी 2 × 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 2 जा 18, ठीक है। आगे बात करें हम, 2n² फार्मूला सेम चलेगा, 2 × n की वैल्यू रखेंगे 4, चौथे कक्षा की बात करें इसलिए हम, तो 2 × 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 2 जा 32। अब एक बात और, ये सिर्फ इतना ही नहीं, KLMN तक ही सीमित नहीं था, ये आगे भी था, ठीक है। टोटल जैसे देखते होंगे आप, जो आप आवर्त सारणी होती है, अभी आगे बताऊंगा आपको, उसमें 7 आवर्त होते हैं। उस प्रकार उन्होंने इसको 7 कक्षकों में बांटा, तथा हर एक कक्षक इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ इतने कक्षक में इतने इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बस फार्मूला आपको क्या लगाना है, किसी भी कक्षा की बात करें, चाहे इसके आगे जो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, अगर आप बस n के स्थान पर वैल्यू रख दीजिए, इस कक्षा का आपको मालूम करना हो, उसमें तुरंत फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो आगे ये और ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, इसमें स्टेबल यहाँ तक नहीं होता है। अब देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो रखेगा सिर्फ 2, एल में होंगे 8, एम में होंगे 18, और एन में होंगे 32। इस प्रकार इसको व्यवस्थित किया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम लेते हैं कोई तत्व को लेते हैं,
और हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया हमने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 1। अब इसका बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए किसका? हाइड्रोजन। किस रूल से? बोरबरी के रूल से। ठीक है। अब एक बात और, ये जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है? आपके बराबर होता है। जितना परमाणु क्रमांक उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए आगे, अब हमने क्या किया, बना लिया कक्षा ऐसे। ठीक है। अब हमको चेक करना है आखिर ये किस कक्षा में आएगा। हाइड्रोजन कौन सी कक्षा में आएगा? पहली में आएगा, दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा? तो इन्होंने क्या किया, पहले मैंने बताया था आपको कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अर्थात ये कहां पास जाएगा? पहली कक्षा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1। और अगर कक्षा की बात करें, कौन सी कक्षा में रहेगा? के। ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन किस कक्षा में आता है? के। अर्थात इसमें क्या होगा आपका? 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हो जाएंगे। ये तो नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए, अब हम निकालते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसका जब करेंगे तो 2। अब ये बताइए, अब यहाँ पास कहाँ पहुंच जाएगा ये? उसी कक्षा, मानिए उसी कक्षा में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जानते हैं कि पहले कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2। इसलिए यहाँ पास 2 में रहेगा। अर्थात कौन सी कक्षा में है? के ही कक्षा में होता है हीलियम। लिथियम, लिथियम कितने पर? 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 3। क्या ये सही है? 3, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? तो उन्होंने बताया था कि के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और के एम में 18 और एन में 32 हो सकते हैं। तो ये तो भाई इसमें क्या हुआ, नंबर इलेक्ट्रॉन्स के पास 3 थे, तो माने पहले की क्षमता तो सिर्फ 2 है। क्या है? 2 है। जैसे मान लीजिए आपने किसी सीट पर, एक कुर्सी पर 2 लोग को बैठ, मतलब उसकी क्षमता बैठने 2 लोग के बैठने की है, और आपने उसमें 3 लाद दिया, तो टूटेगी कि बचेगी? टूट जाएगी, सीधी सी बात है। उसी प्रकार ये था आपको। ठीक है। तो ये आपका गलत है। पहले कक्षा में कितने थे? 2। तो ये 2 तो भर लिया। अब जैसे 2 आपका पहली कक्षा फिल हो जाएगी, वो अगली क्लास में, अगली कक्षा में जंप कर जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद बच रहे हैं? 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर तुरंत ही स्पीड में कहां पे? अगली कक्षा में जंप कर जाएगा। इस प्रकार तो इसका हो जाएगा 2, 1। यानी कहां पे आएगा ये? के कामा, इसका हो जाएगा एल। ठीक है। लिथियम के बाद आता है आपका बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 4। तो इसका भी 2, 2। ये भी के कामा एल। अब देखिए, इसको ऐड करने पर सबको इतने बराबर होगा। जितना यहाँ जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। में बताया था ये दोनों नंबर्स क्या होने? इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं तो आपका क्या आएगा? गलत। ठीक है। इसी प्रकार बोरान का करेंगे हम, तो यही क्या 5 हो जाएगा। तो 2, कितना? 3। ठीक है। कहाँ पास? ये भी के कामा एल कोस में कक्षा में पहुंचेगा। बोरान के बाद आपका कार्बन होता है 6 एटॉमिक नंबर, 2, 4 के कामा एल कोस में। फिर उसके बाद नाइट्रोजन 7, 2, 5 के कामा एल। नाइट्रोजन बाद आपका आता है ऑक्सीजन, ओ इसका भी 2, 6 हो जाएगा। के कामा एल पर ये भी आएगा। ऑक्सीजन बाद आपका आता है नाइट्रोजन, कितना होता है? 9, 2, कितना आपका? 7, तो के कामा एल। इसके बाद आपका होता है नाइट्रोजन बाद आता है आपका, सॉरी यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद फ्लोरीन के बाद आता है नियान, कितना पर आता है ये? 10 पर। इसका हो जाएगा 2, 8। ये भी के कामा एल पर आएगा। अब आगे देखिए, अगला नियान के बाद आता है, क्या आता है? सोडियम आता है। सोडियम Na। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 11। अब देखिए आगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर है आपका 11 होता है। अब 11 है तो 2, कितना हो जाएगा? इसमें बचा कितना? 2 यहाँ पर पहले कक्षा में पहुंच गया, अगले वाले में कहा जाएगा? कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर रख दे कितना? 9 रख दे, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि भैया
पहले की कैपेसिटी 2, तो 2 तो आपका फुल, दूसरे कैपेसिटी कितनी 8। अब भैया दूसरे वाले कितना हो गया, ये 9 हो गया जी आपका गलत। क्या हो गया गलत। यहाँ पास कितना हो जाएगा 8 रखेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरे जो कक्षा होता है, कक्षा की क्षमता कितनी है, सिर्फ 8 ही होती, 8 से ज्यादा इसमें आप नहीं रख सकते हैं। तो जब ये वाला फुल हो गया भाई, हमारा ये वाला भी कक्षा फुल हो गया, यहाँ भी कितने होंगे 8 होंगे, तो इसमें 8 हम दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब देखिए, अब बच कितना रहा है 8 और 2 कितना हुआ 10। मैंने आपको बताया इधर भी इलेक्ट्रॉन्स इधर भी दोनों क्या इक्वल होने चाहिए, तो 1 बच रहा है। तो अब खड़ाक से कहाँ जंप कर जाएगा, अगली कक्षा में, यहाँ पास जंप कर, तीसरी कक्षा में जंप कर जाएगा, कहाँ पास एम कक्षा में। तो यानी 2 कामा 8 कामा 1 हो जाएगा, यानी के एल और एम कक्षा। इसी प्रकार आगे सब होते हैं, उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। परिवर्तन कहाँ पे होता है मैं बताता हूं आपका, वो होता है एटॉमिक नंबर कहाँ पास, पोटेशियम से। पोटेशियम, पोटेशियम के सिंबल होता है इसका, के होता है पोटेशियम का, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 19। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम के पास कितने 19। मैंने आपको बताया जितना परमाणु क्रमांक उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 19, ठीक है। आइए अब करते हैं, तो रूल जानते हैं आप, पहले कक्षक में 2 रखेगा, दूसरे कक्षक में 8 रखेगा, तीसरे कक्षक में कहां तक 18 तक भर सकता है, कितने तक 18 तक भर सकता है। लेकिन 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 इसमें समस्या होती है। समस्या क्या, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे वो यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेगा, वो अगली कक्षा में जंप कर जाता है, ठीक है। चाहे रूल तो यही भाई, यहाँ पर 18 तक रख सकता था वो, लेकिन वो 18 तक भर सकता था, लेकिन वो नहीं भरेगा, वो कहां से अगली कक्षा में जंप कर जाता है, ठीक है। तो 8 और 2 और 10 18 10 हो गया, 10 और 18 कितना बच रहा है 1, ठीक है। तो इसमें 9 ना रख करके वो कहां रखेगा, अगले वाले कक्षक में 1 पहुंच जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब आगे जो है पोटेशियम क्या आता है आपका, कैल्शियम आता है। तो 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 कामा 8 कामा 8 कामा कितना, अगर यहाँ पास अगर हम कर दें कितना कर दें, अगर हम यहाँ पास कितना कर दें, अगर 10 कर दें, क्या सही है क्या, नहीं। पोटेशियम और कैल्शियम में जो होते हैं वो एक क्लास एक्स्ट्रा में जंप कर जाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पास 8 का 8 है रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, 8 रहेगा, और अगले में कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार। अब फिर से पुराने वाले में कहां से, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, ठीक है। विन्यास करेंगे कितना 2 कामा 8 कामा कितना 8 कामा 3, क्या सही है गलत। अभी जैसे ही लास्ट वाला कक्षा में 2 फिल कर लेगा, अब फिर से बैक आ जाएगा और पूरा इसको कहां तक भरेगा 18 तक, जब तक 18 इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम इसको रफ करेंगे और यहाँ पास सही करेंगे इसको। मैंने आपको यहाँ बताया कि ये 2 तो फिल कर लेगा, ठीक है। अब पीछे वाले में फिर जंप कर जाता है ये, तो देखिए गिनिए 8 और 2 10 और 10 2 12, कितना बच रहा है 9, ठीक है। यहाँ पास 9। अभी आगे लगातार स्कैंडियम फिर टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ये आगे क्या, जब तक यहाँ पास कितना ना हो जाए 18, तब तक ये पूरा इसको फिल करते जाए। तो इस प्रकार आपका ये होता है। तो उन्होंने बहुत बड़े तत्वों का क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। आगे जो बचे हैं उसको आप कर लीजिए। अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज कैसे हुआ, अब देखते हैं इसमें उसके माध्यम आवर्त सारणी के माध्यम से। हम लोग आवर्त सारणी के माध्यम से इसको थोड़ा सा इसको इस बारे में डिस्कशन करेंगे, या बाकी हमने जो पढ़ा है कि हमारे इसे रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये है हमारे पास आवर्त सारणी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो बोरबरी थे उन्होंने कितने कक्षा में डिवाइड किया था इलेक्ट्रॉन्स को, 7 कक्षा में। तो आप देखिए ये जो आपकी जो खड़ी वो क्या बोली पट वाली लाइन जो होती है, क्षैतिज रेखा होती है, इससे बोलते हैं आवर्त। कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं, ठीक है। और जो खड़ी लाइन होती है आपकी, ठीक है, उसे बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं समूह। ये आपके कितने टोटल 18 समूह होते हैं आपके। और जो नीचे वाली 2 जो है इसे बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी, एक्टेनाइट श्रेणी भी कहते हैं इसको। अब आगे देखिए, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था क्या, कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन जो था इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, कितना आया था 1 ही आया था, ठीक है।
अब देखिए, अब ये कौन से आवर्त में है, देखो इसको के मैंने बताया के तो कहाँ पास ये पहले कक्षा में। तो यहाँ देखिए पहली कक्षा है ना आपका, पहली कक्षा में कौन हाइड्रोजन और कौन आ रहा है हीलियम, हाइड्रोजन और कौन हीलियम, ये पहली कक्षा में आया था। मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन और हीलियम जो था ये कहाँ पास पहली कक्षा में तो थे ना। उसका मैंने बताया था आपको हीलियम का क्या लिथियम बताया था, विटामिन 3 था, इसका हमने विन्यास किया तो कितना आया 2,1 आया था, के कामा एल पर आया था, यानी कहां पर ये दूसरी कक्षा में था। देखिए देखते हैं आके है कि नहीं है लिथियम, ये देखिए लिथियम पहली कक्षा दूसरी कक्षा में है ना, ये देखिए यहाँ पर उपस्थित है हीलियम, नहीं लिथियम सॉरी लिथियम। ऐसे बेरिलियम भी आप पीछे से बात चेक कर लीजिएगा, बोरान भी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, नियान तक आपने देखा होगा सब किसमें थे के कामा एल पे आए थे, यानी एल जो लास्ट वाला कक्षा था दूसरे कक्षा बताता है इस यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद हमने देखा था क्या, जैसे हमने देखा सोडियम का, मैंने बताया था आपको सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता था 11 इसका, 2,8,1 ठीक है, ये था इसका। अब कितना बताइए आप के एल एम है ना, 3 कक्षा बात हो रही, यानी लास्ट वाली क्या है एम कक्षा में, यानी तीसरी कक्षा में था, तो चेक कर लेते हैं 1 2 3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सोडियम, ये तीसरी कक्षा में आ रहा है ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया था उन्होंने बोरवेन तत्वों को क्या किया था इस प्रकार व्यवस्थित किया था आवर्त सारणी में इसके आधार पर। तो ये थे आपका, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए पीछे क्लास में जो क्लास बच्चों ने कुछ पूछा था कि सर क्या बोलते हैं हमें क्या बोलते हैं तत्व जो है थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। देखिए जैसे मान लिया जाए ये आपका मार्कर है ठीक है, इस मार्कर को खोलिए बंद कीजिए, इसको तोड़ तोड़ चूर चूर चुकना कर डालिए, तोड़ एकदम चुकना। तो ये बताइए क्या बना है, मान लीजिए प्लास्टिक बना है, अब ये क्या प्लास्टिक क्या इसमें से क्या और कुछ लोहा बन जाएगा क्या, ये रहेगा तो प्लास्टिक इतना चूर से चूर एकदम पीस डालिए इसको मशीन में डाल करके, लेकिन है तो प्लास्टिक क्या रहेगा, समझ नहीं। तो मतलब जो जो जिस अवस्था में है कोई पदार्थ वो उसी में उसको परिवर्तित नहीं कर सकता, वही आपका क्या है प्लास्टिक एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, समझ नहीं। जैसे लोहा होता है आपका ठीक है, एकदम मतलब घिस डालिए एकदम पीस डालिए तोड़ तोड़ डालिए, लेकिन लोहा तो रहेगा, वो बारूद निकले भले बारूद है बचे वो भी लोहे तो होगा ठीक है, अर्थात वो अपने जो मेन प्रॉपर्टी है उसको छोड़कर वापस नहीं आ सकता है, जो जैसा है उसी रूप में वो उपस्थित रहेगा ठीक है, वो होते हैं आपके तत्व हो गए। समझ में आया होगा आशा करता हूँ ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हमने क्या पढ़ा इस आवर्त सारणी के बारे में, पूरा मतलब किस प्रकार ये आवर्त सारणी व्यवस्थित की गई है इस प्रकार से ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं, सब बता दिया मैंने 2 8 18 32 सबको आपको अच्छे से याद करना है ठीक है। पीछे देखिए मैंने इसे पढ़ाया इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा ठीक है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।